अगर मैं बोलूं कि ये एक ही रीज़न है आपके सारे डिस्कम्फर्ट्स का, जैसे कि हेडेक, हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, एक्ने, जॉइंट पेन, बैक पेन, एंड योर मेंस्ट्रुअल पेन, ब्रेन फॉग, ब्लोटिंग, फटीग, रेस्टलेसनेस, मूड स्विंग्स, ये सारे जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, इसका रूट कॉज, जो मदर कॉज है, वो है इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से, जिसके आउटपुट में ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो होता है जब आपको कोई इंजरी हो जाती है, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर जब आपको कोई स्ट्रेस आता है। अब वैसे तो ये रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जब ये एक्यूट लेवल पे होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन से जो बैक्टीरियाज हैं, जो एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किल हो जाते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक लेवल पे आपकी बॉडी में सस्टेन करता है तो वही रिजल्ट करता है इन सारे प्रॉब्लम्स में। आप सबसे पहले साइंस समझिए, इन्फ्लेमेशन होता क्यों है। इन्फ्लेमेशन 3 चीज़ों की वजह से होता है। पहला साइटोकाइनिन्स बनना, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना, और तीसरा आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर ट्रिगर हो जाना, गट की वजह से या फिर किसी और रीजंस की वजह से। अब जो साइटोकाइनिन्स हैं वो कमांड सिग्नल्स हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो एक हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। जब भी किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं जो कि कॉज करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर, वहाँ की पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेम वर्क करता है आपके स्किन पर, जहाँ आपको एक्ने होता है, आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपको हेयर फॉलिकल्स आपके डैमेज होते हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है। जॉइंट पेन्स होता है, बैक पेन होता है, ओवरऑल फटीग होता है। ओवरऑल फटीग होने में इन्फ्लेमेशन कैसे है, क्योंकि जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो आपकी बॉडी में साइटोकाइनिन जो हैं वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्टिवेटेड रहते हैं, तो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो फटीग में जाता है ड्यू टू ओवर वर्क, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे यूज़ होने की वजह से आपकी बॉडी एक कांस्टेंट फटीग में जाती है। अब मेंस्ट्रुअल पेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ काम करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही वो हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ने की वजह से आपको मेंसेस के दौरान, मेंसेस से पहले बहुत सीवियर एक्यूट पेन ट्रिगर होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बुरी चीज़ नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं तो वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। सेम आपकी गट, अगर आपकी गट इन्फ्लेम्ड है तो एक तो न्यूट्रिशनली डिप्लीट होते हैं आप, और दूसरा 70% ऑफ द इम्यूनिटी इज ट्रिगर्ड बाय गट। तो गट से इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर होता है फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो अगेन इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब हमें क्या खाने, कौन से खाने हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन को रोक सके? हमें वो सारे फूड आइटम्स खाने हैं जो इनके पाथवेज को ब्लॉक करें। सबसे मेजर पाथवे को जो ब्लॉक करता है साइटोकाइनिन फॉर्मेशन को, वो है करक्यूमिन नाम का कंपाउंड जो कि प्रेजेंट है टर्मरिक में। तो टर्मरिक इज द नंबर 1 फूड फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन। तो हम अब 10 एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अगर काउंट करेंगे तो उसमें है टर्मरिक, ब्लैक पेपर, ये दोनों साइटोकाइनिन के पाथवेज को ब्लॉक करते हैं। अब वो फूड जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करते हैं वो हैं ओमेगा 3 रिच फूड, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, जैसे कि वॉलनट, जैसे कि चिया सीड। उसके बाद आपकी गट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से फूड आएंगे? आपके पास कर्ड आएगा। अब एक और रीजन होता है इन्फ्लेमेशन बॉडी में ट्रिगर रहने का, वो होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में वो कंपाउंड बनाती है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कर्ब करते हैं। तो वो फूड कौन से होंगे? आपके लेमन, आंवला, then you have every citrus food like orange, tangerine,
तो अब आपको अपनी फूड साइकिल को कैसे करना है, आपको ऐसा करना है कि सुबह उठ के आप लेमन वाटर पीजिए, उसके बाद आप वॉलनट खाइए, पंपकिन सीड्स खाइए, चिया सीड्स लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आर ऑल्सो गुड इन एंटीऑक्सीडेंट, सो दे आर ऑल्सो द एंटीऑक्सीडेंट फूड। Turmeric, black pepper are the number one for anti-inflammatory food. You have to include that in your diet. अब अगर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और अपनी बॉडी को इंटरनली हील करना है, तो बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन के रूट कॉजेस पे जाना है और उन सारे स्टिमुलसेस को रोकना है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। और कौन से स्टिमुलस हैं जो IL-10 की जगह IL-1 एंड IL-6 यानी कि साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग ट्रिगर्स कौन से हैं? वो हैं आपका फास्ट फूड, आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, आपका फ्राइड फूड, आपका डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, आपका हाई स्ट्रेस लेवल, आपकी लैक ऑफ मोबिलिटी इन योर लाइफ, then lack of routine in your life, lack of physical activity in your life, lack of any hobby or anything that calms your brain in your life, lack of better communication with yourself in your life. तो ये सब चीज़ों को आपको फूड के साथ साथ अपनी हैबिट मैनेजमेंट भी करनी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल कम हो और ये जो सारे सिम्टम्स आपको सुपरफिशियली दिखते हैं, जिनको आप सुपरफिशियली ट्रीट करते हैं, उसकी बजाय आपकी बॉडी इंटरनली हील हो, इंटरनली ग्लो करे, स्ट्रॉन्ग रहे और आप बेटर और फिटर फील करें। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको मेंसेस का पेन हो, जब आपको एक्नेस हो, जब आपको हेयर फॉल हो, जब आपको फटीग हो, बैक पेन हो, जॉइंट पेन हो, स्किन इरिटेशंस हो, तलवों में दर्द हो, थकान हो, मूड स्विंग्स हो, लो मूड हो, तो अपनी डाइट और हैबिट्स को मैनेज करें और अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन स्टेटस असेस करते हुए उसको लो इन्फ्लेमेटरी स्टेज पर लाएं। If you want to learn more, please write in the comment section. If you want any expert opinion on this topic, please visit your nearby dietitian and understand the causes of your particular individual inflammation and how you can treat in your diet. If you want to learn more, please watch my videos for such informative content. Till then, keep watching. Take care. See ya.